क्या पश्चिमी यूपी में अब सिर्फ रैली नहीं बल्कि सत्ता की सीधी टक्कर शुरू हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी से उठी आवाज अब पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी इस रैली के जरिए साफ संकेत दे दिया है 2027 की लड़ाई अब दूर नहीं बल्कि शुरू हो चुकी है। मंच पर आते ही अखिलेश यादव का अंदाज आक्रामक था, शब्द सीधे बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि कल भी एक रैली हुई थी लेकिन उसकी सच्चाई हमारे लोगों ने उजागर कर दी। ये नया जमाना है, अब कोई कैमरे से बच नहीं सकता। उनका आरोप था कि उस रैली में लोग खुद नहीं आए थे बल्कि लाए गए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है उसे अपनी रैलियों के जरिए सरकारी कर्मचारियों और छात्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि छात्रों को रैली में भीड़ जुटाने के लिए छुट्टियां दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी रैली की भीड़ को असली समर्थन बताते हुए कहा कि आज यहाँ जो लोग आए हैं वही बीजेपी की यूपी से लंबी छुट्टी तय करेंगे। इसके बाद उन्होंने सीधे विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा। एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा 7 एयरपोर्ट चालू किए, 6 बंद हो गए। उन्होंने कहा कम से कम जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर सरकार ये वादा तो करे कि इसे बेचा नहीं जाएगा। उनके शब्दों में ऐसा लग रहा है जैसे कि एयरपोर्ट का उद्घाटन ही बेचने के लिए किया जा रहा है। किसानों का मुद्दा भी रैली के केंद्र में रहा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने किसानों से जमीन तो ले ली लेकिन सही मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने वादा किया अगर उनकी सरकार आती है तो किसानों को बाजार रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मुआवजा मिलता था वो आज तक नहीं मिल रहा। बीजेपी ने मुआवजे के नाम पर मजाक किया है। रैली में उन्होंने महंगाई और सिलेंडर के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता को सिर्फ दुख, दर्द और धोखा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने निवेश और रोजगार के दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 50 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा, न उद्योग लगे, न नौजवानों को रोजगार मिला। अखिलेश ने साफ कहा कि उनकी प्राथमिकता युवाओं को नौकरी देना होगी और बेरोजगारी को खत्म करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ATM वाले बयान पर भी अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमने ATM की चर्चा सुनी है लेकिन पहले अपनी सरकार के ATM का हिसाब कर लें। उन्होंने व्यंग में कहा कि ए पर बहुत मेहरबानी होती है, जिससे उन्होंने बिना नाम लिए बड़े उद्योगपतियों पर इशारा किया। नोएडा को लेकर चल रही अंधविश्वास की चर्चा पर भी अखिलेश ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हम नोएडा नहीं आते लेकिन हमने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के घर जाकर चाय पी है, जितना शायद वो लोग भी नहीं गए होंगे। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के पुराने कामों को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो सपा सरकार की देन है। रैली में उन्होंने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर और मंदिरों को गंगाजल से धुलवाया गया लेकिन अब वक्त बदल रहा है, आज इनके झंडे उतर रहे हैं, आगे सत्ता भी उतरेगी। सबसे बड़ा संदेश उन्होंने पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं बल्कि बराबरी और अधिकारों की है। उनके शब्दों में जब तक आपसी भरोसा नहीं बढ़ेगा तब तक 5% लोग 95% का शोषण करते रहेंगे। उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि यही 95% लोगों का सबसे बड़ा रक्षक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग 400 सीटें जीतकर संविधान बदलने की बात कर रहे थे लेकिन जनता ने 2024 में उन्हें जवाब दे दिया। अखिलेश यादव ने अपने भाषण के अंत में साफ संदेश दिया जब तक बीजेपी है संविधान खतरे में रहेगा, इसलिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। उन्होंने बीजेपी को नकारात्मक और विभाजनकारी विचारधारा बताते हुए कहा अब नारा सिर्फ बीजेपी हटाओ नहीं बल्कि नकारात्मक सोच हटाओ, संविधान बचाओ होना चाहिए। दादरी की इस रैली ने एक बात तो साफ कर दी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। बयान तेज है, आरोप गंभीर है और रणनीति साफ है। अब सवाल यह है क्या ये रैली 2027 की सत्ता का ट्रेलर है या सिर्फ सियासी गर्मी का एक और दौर। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, आपने ये वीडियो किस जिले से देखी तो वहाँ का भी आप नाम लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।